हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है मिल्टन के वन लाइनर क्वेश्चंस को, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। एक क्लास इसकी हो चुकी है, आज इसकी सेकंड क्लास है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो देखते हैं फ्रेंड, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। Who was the literary title of the 17th century? किसने लिटरेरी टाइटल 17th सेंचुरी का दिया था? तो वो थे कौन? जॉन मिल्टन साहब। जॉन मिल्टन साहब ने 17th सेंचुरी का टाइटल, लिटरेरी टाइटल दिया था। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हु वाज द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर ऑफ द एज ऑफ मिल्टन? हु वाज, कौन थे ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर, किसके? मिल्टन के एज के। तो मिल्टन के एज के जो प्रोज राइटर्स माने जाते हैं सबसे महान, वो थे आपके फ्रांसिस बेकन। कौन थे फ्रेंड? फ्रांसिस बेकन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। व्हेन मिल्टन बिकेम ब्लाइंड हु केप्ट राइटिंग फॉर मिल्टन? जब मिल्टन क्या हो गए थे? ब्लाइंड हो चुके थे, तो किसने उनके मतलब मिल्टन के लिए कुछ लिखा था? ठीक है, तो उनकी राइटिंग की थी किसने? उनकी डॉटर ने, हिज डॉटर्स ने। ठीक है, उनकी मतलब की पुत्री ने। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस। मिल्टन्स वाइफ्स एंड डॉटर्स आल्सो फैमिली रिबेल्ड एट द टास्क ऑफ रीडिंग टू हिम एंड राइटिंग हिज थॉट व्हेन ही वाज ब्लाइंड। मिल्टन की जो वाइफ और उनकी जो डॉटर थी, फाइनली उन्होंने उनकी जो रीडिंग थी उसके टास्क को क्या किया? फाइनली रिबेल्ड किया। एंड उनकी जो सोच थी राइटिंग के बारे में, जो सोच थी जब वो अंधे हुए थे, तो ये बात क्या सही है या गलत है? तो फ्रेंड, ये बात बिल्कुल सही थी कि उनकी राइटिंग को आगे किसने बढ़ाया था? उनकी वाइफ एंड उनकी डॉटर ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। मिल्टन वाज ए रॉयलिस्ट। मिल्टन क्या एक रॉयलिस्ट थे? तो फ्रेंड, वो रॉयलिस्ट नहीं थे। क्या थे वो? वो रॉयलिस्ट नहीं थे। ओके, ये फॉल्स है। पैराडाइज रीगेन्ड बाय मिल्टन कंसिस्ट ऑफ, जो पैराडाइज रीगेन उनका एक एपिक था, ठीक है, मिल्टन का। तो उसमें कितनी बुक्स उन्होंने कंसिस्ट की गई थी? तो उसमें 4 बुक्स कंसिस्ट की गई थी। कितनी? टोटल 4 बुक्स। ओके, मिल्टन डाइड ऑफ, मिल्टन की मृत्यु जो हुई थी वो कैसे हुई थी? तो उनकी जो किडनी क्या हो गई थी? फेल हो गई थी, किडनी काम करना बंद कर दी थी, तभी मिल्टन की क्या हो गई थी? डेथ हुई थी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। मिल्टन वाज, मिल्टन क्या थे? पोएट थे, प्रोज पोलेमिस्ट, सिविल सर्वेंट। उनको पोएट भी कहा जाता था, प्रोज पोलेमिस्टिस भी कहा जाता था, एंड एक सिविल सर्वेंट के रूप से भी वो जाने जाते थे। ओके, मिल्टन्स फादर वाज, मिल्टन्स फादर क्या थे? मिल्टन फादर एक म्यूजिशियन एंड कंपोजर थे। क्या थे फ्रेंड? एक म्यूजिशियन एंड कंपोजर थे। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। नेम द ओनली कंटेम्प्रेरी फिगर मेंशन इन द पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में उनकी जो एक कंटेम्प्रेरी फिगर है, उनका नाम क्या था? उनका नाम था गैलीलियो। क्या नाम था? गैलीलियो, क्योंकि इन्हीं के एज के ये भी थे। कौन? गैलीलियो साहब। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। मिल्टन्स सैमसन एगोनिस्ट इज रिटन ऑन द मॉडल ऑफ। मिल्टन की जो सैमसन एगोनिस्ट उन्होंने लिखा था वो किस टाइप का मॉडल था? तो वो था ग्रेट ट्रेजेडी। जो सैमसन एगोनिस्ट था उनकी क्या थी? एक ग्रीक ट्रेजेडी। ये क्योंकि इसमें सैमसन एगोनिस्ट की लास्ट में क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ओके, इस ट्रेजेडी में, तो इसीलिए उसको क्या कहा गया है? ग्रीक ट्रेजेडी। सैमसन एगोनिस्ट जो मिल्टन का है वो एक ग्रीक ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। ओके, मिल्टन्स लिटरेरी पीरियड इज डिवाइड इनटू। मिल्टन के जो लिटरेरी पीरियड था उसको कितने भागों में भाग किया गया था? कितने भागों में उसको डिवाइड कर दिया गया था या फिर बांट दिया गया था? तो वो 3 पीरियड थे। कितने पीरियड्स थे उनके? 3 पीरियड्स माने जाते हैं। हु रोट द लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन? द लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन किसने लिखा था? ठीक है, मिल्टन की लाइफ के बारे में किसने लिखा था? तो उसका टाइटल था द लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन। ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था एन विल्सन साहब ने। किसने लिखा था? एन विल्सन ने। ओके,
चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हु शेड हु ओवरकम्स बाय फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ हिज फोई, है ना। किसने कहा था हु ओवरकम्स बाय फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ हिज फोई। ये वर्ड लिखे थे किसने, किसने कहा था, मिल्टन ने कहा था। किसने कहा था फ्रेंड, मिल्टन ने। तो फ्रेंड ये जो सीरीज चल रही है आपके टीजीटी पीजीटी सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, ठीक है। और ये जितने भी इसमें क्वेश्चन वन लाइनर हो रहे हैं, वन लाइनर में क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग पढ़ पाते हैं, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग नहीं कवर कर पाते, तो इसलिए मैंने वन लाइनर क्वेश्चन कोशिश की है पढ़ाने की, ओके, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ सकें, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच डिड मिल्टन गेट फॉर पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में जब उन्होंने मिल्टन साहब ने लिखा था तो उनको कितने पाउंड मिला था, मतलब कितने पैसे मिले थे, तो उनको 5 पाउंड मिले थे, ओके। किसमें, पैराडाइज लॉस्ट लिखने। पैराडाइज लॉस्ट इनका क्या है, एक एपिक है, ओके। हु रोड टेनर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। टेनर एंड किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, ये जो वर्क था ये किसने लिखा था, तो ये भी लिखा था किसने, मिल्टन साहब ने लिखा था। किसने लिखा था फ्रेंड, मिल्टन साहब ने लिखा था। मिल्टन चैंपियन द एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ द, ठीक है, मिल्टन चैंपियन एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ द, किसके एब्सोल्यूट फ्रीडम माने जाते थे, इंडिविजुअल, खुद के, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इवेंट्स डिस्क्राइब्ड इन पैराडाइज लॉस्ट आर ड्रॉन फ्रॉम द बाइबल मोस्टली इट बुक्स। किसने, पैराडाइज लास्ट के जितने भी इवेंट्स को डिस्क्राइब किया गया है बाइबल से लेकर के, है ना, तो वो कौन सी बाइबल में, वो कौन सी बाइबल थी, जेनेसिस, वो बुक कौन सी थी, जेनेसिस नाम की, ठीक है। हु रोड द सनेट टू द नाइटिंगेल। टू द नाइटिंगेल नाम की जो सनेट्स लिखी थी ये किसने लिखा था, तो ये लिखा था फ्रेंड मिल्टन ने। किसने लिखा था, मिल्टन ने, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। द एज ऑफ मिल्टन, मिल्टन का एज हैड वाज 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स। 3 भागों में बांटा गया था, तो वो कौन कौन से भाग थे, तो वो थे आपका, एक मेटाफिजिकल था, दूसरा कैवालियर या फिर प्योरटन। ये तीनों ही भाग में मिल्टन के जो पीरियड था उनको बांटा गया था, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कॉल्स मिल्टन, मिल्टन को किसने बुलाया गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। वैसे सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बाकी ये ज़्यादा पूछा जा चुका है। गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, ये जो लाइनें हैं मिल्टन को किसने बुलाया है, तो ये लाइनें को मिल्टन को बुलाया है टेनीशन ने। किसने बुलाया है, टेनीशन ने, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हु सेज अबाउट एलिजाबेथन पीरियड ए नोबल एंड पुसिएंट नेशन रशिंग हरसेल्फ लाइक ए स्ट्रॉन्ग मैन आफ्टर स्लीप सेकिंग हर इनविजुअल लॉट्स, ओके। किसने कहा एलिजाबेथन पीरियड के बारे में कि ए नोबल पीसिंग नेशन रसिंग हरसेल्फ लाइक ए स्ट्रॉन्ग मैन आफ्टर स्लीप सेकिंग हर इनविजुअल लॉक्स, तो ये कहे थे मिल्टन साहब ने। ये वर्ड किसने कहे थे, मिल्टन ने कहे थे। मिल्टन wrote this book which is based on theme Jesus temptation in wilderness। ये जो थीम थी किसकी, ऑफ जीसस टेम्पटेशन इन वाइल्डरनेस, ये मिल्टन की कौन सी ऐसी मतलब कि वर्क था जिसमें ये थीम दिखाई गई है, तो ये वर्क था इनका पैराडाइज रीगेंड। कौन सा था फ्रेंड, पैराडाइज रीगेंड, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। When Milton speaks in Paradise Lost of a second Adam he means। जब मिल्टन बोलते हैं पैराडाइज लॉस्ट में सेकंड किसमें, एडम के रूप में, तो उसका मतलब क्या होता है, ही मीन्स, तो वो उसका मतलब होता है क्रिस्ट। क्या होता है, क्रिस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरोपेजिटिका। एरोपेजिटिका का मीन्स का मतलब होता है फ्री प्रेस, मतलब कि स्वतंत्रता, ठीक है। हर चीज़ को करने में आपकी क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, ओके। In which poem Milton has given his views on his poetry। किस पोएम में मिल्टन ने अपने व्यू मतलब कि अपनी पोएट्री में अपने व्यूज रखे हैं, तो वो है लेसीदास। कौन सी पोएम है फ्रेंड इनकी, लेसीदास। और इसको क्या माना गया है, इसको माना गया है पास्टोरल एलजी। क्या माना गया है,
पास्टोरल एलजी के रूप में इसको माना गया है। ओके, चलिए द मीनिंग ऑफ मिल्टन्स वर्क ला एलेग्रो। ला एलेग्रो का मतलब क्या होता है? ये भी मिल्टन का वर्क है ला एलेग्रो, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फ्रेंड हैप्पी एंड चीयरफुल, मतलब खुशी। ये इसका मतलब क्या होता है? ला एलेग्रो का मतलब हैप्पी या चीयरफुल। ओके, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे मिल्टन से। ऑटोबायोग्राफी है, जितने भी वर्क्स हैं सारे मिक्स क्वेश्चंस हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ मिल्टन्स वर्क सेकंड पेंसिलेसो इज। मिल्टन की जो वर्क है सेकंड पेंसिलेसो, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है पेंसिव एंड इल मैन। क्या मतलब फ्रेंड? पेंसिव एंड इल मैन। ओके, द टाइटल ऑफ ला एलेग्रो एंड सेकंड पेंसिलेसो आर टेकन फ्रॉम। जो ला एलेग्रो है एंड सेकंड पेंसिलेसो है, इसका जो टाइटल है वो किससे लिया गया है ना? आर टेकन फ्रॉम म्यूजिकोलॉजी। दीज टू पोएम्स आल्सो कॉल्ड ट्विन पोएम्स। इनको क्या कहा गया है? ट्विन पोएम के नाम से भी जाना जाता है, और म्यूजिकोलॉजी नाम से भी इनको क्या जाना जाता है? इनका जो टाइटल है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस। हु शेड अबाउट मिल्टन। किसने कहा मिल्टन के बारे में? क्या? दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशियंट टू। दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशियंट टू। तो ये वर्ड किसने कहे हैं? ये वर्ड कहे हैं मिल्टन को ड्राइडन ने। किसने कहे हैं? ड्राइडन ने। देख लेते हैं यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चंस। इन विच आर्ट मिल्टन एक्सेल्ड सिंस हिज चाइल्डहुड बिसाइड्स पोइट्री, है ना? विच आर्ट, मिल्टन का किस कौन से आर्ट को, मतलब कि उसके बचपन के मतलब कि अतिरिक्त पोएट्री को मानी जाती है, तो वो है म्यूजिक। उनके अंदर और कौन सा आर्ट था? म्यूजिक का। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। द लॉन्गेस्ट बुक इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में कौन सी ऐसी बुक है जो सबसे बड़ी बुक मानी गई है? वो है बुक 9th। बुक 9 को सबसे बड़ी बुक, लॉन्गेस्ट बुक के रूप में जाना जाता है पैराडाइज लॉस्ट में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु इज द मोस्ट एक्टिव एंजल्स इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में जो मोस्ट एक्टिव एंजल को दर्शाया गया है वो कौन है? वो है आपका माइकल। क्या नाम है? माइकल। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। ए नोवेलाइजेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट हैज बीन पब्लिश्ड। ए नोवेलाइजेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट हैज बीन पब्लिश्ड। पैराडाइज लॉस्ट का जो नोवेलाइजेशन है वो कब पब्लिश हुआ था? ये क्या सही है? तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। मिल्टन्स बरीड एट। मिल्टन को कहाँ दफनाया गया था? तो ये है चालफ्रॉन्ट एस्टी गिल्स में। कहाँ पे? चालफ्रॉन्ट एस्टी गिल्स में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना बाय अगस्टाइन कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ। डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना जो अगस्टाइन कास्ट डाउट इन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ, ये किसके ऑर्थोडॉक्सी पे डाउट था? ये था पैराडाइज रीगेंट पे। ओके, हु शेड, किसने कहा? सनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकम्स ए ट्रम्पेट। सनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकम्स ए ट्रम्पेट। ये वर्ड कहे थे किसने फ्रेंड? ये वर्ड कहे थे वर्ड्सवर्थ साहब ने। किसने कहा था? वर्ड्सवर्थ साहब ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। व्हाट इज द स्टेटेड सब्जेक्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। व्हाट इज द स्टेटेड सब्जेक्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट का स्टेटेड सब्जेक्ट क्या है? एडम एडम एंड ईव्स डिसओबीडियंस। मतलब कि जो एडम एंड ईव थे उनको क्या होती है? उनका फॉल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसलिए हो जाता है क्योंकि जो फ्रूट्स होता है उनको ये क्या कर लेते हैं? दोनों लोग खा लेते हैं। वो इस वहीं से एडम एंड ईव का डिसओबीडियंस हो जाता है, मतलब उनकी आज्ञा का पालन वो नहीं कर पाते। ठीक है। हु डज मिल्टन नेम एज हिज हेवनली म्यूज। हिज मिल्टन का जो नेम था हिज हेवनली म्यूज वो कौन था? तो वो था यूरेनिया। कौन था? यूरेनिया। हेवनली म्यूज कौन था? यूरेनिया। एंड एमपी टुक व्हाट टू पार्लियामेंट इन 1667। मतलब एमपी कब लाया गया था पार्लियामेंट में? 1667 में। किस उसमें? तो वो तब आया था आपका पैराडाइज लॉस्ट। क्या आया था? पैराडाइज लॉस्ट। ओके, चलिए। हु रोट द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स।
किसने लिखा द डॉक्ट्राइन ऑफ डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स? ये तो आपको सबको ही पता होगा, ये लिखा था मिल्टन साहब ने। हु सेड, किसने कहा मिल्टन वाज द डेविल पार्टी विदाउट नोइंग इट? किसने कहा था कि मिल्टन वाज ऑफ द डेविल पार्टी विदाउट नोइंग इट? ये कहा था फ्रेंड विलियम ब्लैक ने। किसने कहा था? विलियम ब्लैक ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हु लीड्स एडम एंड ईव आउट ऑफ पैराडाइज इन पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट में जो एडम और ईव को पैराडाइज किसने किया था? तो वो किया था माइकल ने। किसने किया था फ्रेंड? माइकल ने। ओके, सब्जेक्ट मैटर इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में सब्जेक्ट मैटर क्या है? तो वो था यूनिवर्सल। क्या था फ्रेंड? वो था यूनिवर्सल। ओके, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेने हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पोएम केस्ड मिल्टन स्टेचर एज ए पोएट टू बी रिकग्नाइज्ड? किसने मिल्टन के स्टेचर के पोएट के रूप में रिकग्नाइज किया था? मतलब कौन सी पोएम थी? वो थी पैराडाइज लॉस्ट। ओके, हु सेड मिल्टन वाज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर? किसने कहा था मिल्टन को कि मिल्टन वाज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर है, मतलब स्पेंसर के पोइटिकल पुत्र के रूप में जाने जाते हैं? तो वो कहा था ड्राइडन ने। किसने कहा था फ्रेंड? ड्राइडन ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हु डिस्क्राइब मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एज द ड्रीम ऑफ प्यूरिटन फैलन एज ए स्लीप ओवर हिज बाइबल? किसने मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट को डिस्क्राइब किया था क्या कि द ड्रीम ऑफ पैटर्न फैलन एज ए स्लीप ओवर हिज बाइबल? तो वो किया था लैमर्टाइन ने। किसने किया था फ्रेंड? लैमर्टाइन ने। ओके, चलिए देख लेते हैं, और भी दो तीन क्वेश्चंस हैं। देखिए, एक मिनट, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। चलिए, What is the name of fallen angel whom Satan addressed first in Milton epic Paradise Lost? कौन सा फैलन एंजल था जिसने साटन को एड्रेस किया था मिल्टन एपिक पैराडाइज लॉस्ट में? तो वो था बेल्ज़ेबब। किसने? बेल्ज़ेबब ने साटन को एड्रेस किया था पैराडाइज लॉस्ट में। ओके, मिल्टन वांटेड टू राइट एन एपिक दैट वाज इक्वल टू ग्रेटनेस ऑफ होमर्स एंड। मतलब मिल्टन एक एपिक जो लिखना चाहते थे वो किसके बराबरी में? तो वो होमर एंड वर्जिल्स के बराबरी में। किसके? होमर एंड वर्जिल के इक्वल में। ठीक है, व्हाट डज मिल्टन यूज थ्रू आउट पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने क्या मतलब यूज किया गया था? मिल्टन ने क्या यूज किया था? वो था ब्लैंक वर्स। किसमें? ब्लैंक वर्स में सारा लिखा था। ओके, चलिए देख लेते हैं। हु एक्यूज्ड मिल्टन ऑफ? किसने मिल्टन को दोषी ठहराया क्या? कैलेसनेस टू द इंट्रिंसिक नेचर ऑफ इंग्लिश। तो ये वर्ड जो कहे थे, ये वर्ड कहे थे किसने? F.R. लेविस ने मिल्टन को दोषी ठहराया था। ओके, हु रोड ऑन रीचिंग द एज ऑफ 23? तो एज ऑफ 23 में कौन पहुंचे थे? वो थे मिल्टन। कौन थे फ्रेंड? मिल्टन। ओके, चलिए, हु शेड अबाउट मिल्टन? किसने मिल्टन के बारे में कहा था? सोल वाज लाइक स्टार एंड ड्वेल्ट अपार? तो वो कहे थे वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है, किसने कहा था? वर्ड्सवर्थ ने। ओके, तो ये थे फ्रेंड आपके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन मिल्टन्स के। तो कैसे लगी क्लास फ्रेंड? आप अपना फीडबैक फ्रेंड ज़रूर दिया करें और बताया करें कि आपके लिए ये क्लासें कितनी इम्पॉर्टेंट हैं और आपके लिए यूज़फुल है या नहीं। और जो भी आप पढ़ना चाहते हैं लिटरेचर या लैंग्वेज में, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिख सकते हैं। ओके, और बता सकते हैं कि क्लास कैसी लग रही है। और जब भी आप क्लास को अटेंड करें तो आप क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करें और फ्रेंड सर्कल में अपने शेयर किया करें। और अगर आप चैनल में नए रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।